दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी जो राज्यसभा का 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जी, और उसमें जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया था, कांग्रेस के अंदर किस तरीके की कल है, या कांग्रेस के अंदर किस तरीके की अंदरूनी, या कांग्रेस के किस राह पर कांग्रेस हम कहें, आपकी नज़र में क्या है फिलहाल? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश का जो राज्यसभा का चुनाव था 2 सीटों को लेके, उसकी चर्चा हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में थी। बिल्कुल। और उसका कारण ये था कि 2 सीटों पर चुनाव था। बीजेपी के 48 विधायक थे, बिल्कुल, कांग्रेस के 37 थे। 30 और 31 जीत के लिए चाहिए थे। तो दोनों का जीतना निश्चित था। लेकिन तभी एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो एक बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्तित्व का भी धनी है, सतीश नांदल, राजनीतिक व्यक्ति भी है और बड़ा व्यापारी भी है, आम परिवार से उठ के जो बहुत बड़ा व्यापारी है, सतीश नांदल, जो बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष भी है, बिल्कुल है बीजेपी में। लेकिन उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। बिल्कुल। और हरियाणा में ये चीजें पहले 2 बार हो चुकी हैं, जब 2 निर्दलीय सांसद बन गई। सही बात है। सुभाष चंद्रा, जिनके पास उस समय जब उन्होंने फार्म भरा तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा था कि इनके पास बहुमत है। ठीक बात। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं आर के आनंद, जो इंडियन नेशनल लोकदल, जो उस समय विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी थी, और कांग्रेस के 15 एमएलए थे, वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। दोनों के साझे उम्मीदवार थे। अच्छा। आर के आनंद चुनाव हार गए और सुभाष चंद्रा, जो उससे पहले राजनीति में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं थे, वो एक बहुत बड़े जो टीवी ग्रुप के मालिक और भी कई बड़े उद्योगपति हैं। सही बात है। तो वो चुनाव जीत गए। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा जी, जो वो भी एक बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, तो विनोद शर्मा के जो बेटे कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। ठीक है। और कांग्रेस के पास बहुमत था, अपने एक कैंडिडेट को जिता सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वहां कांग्रेस के जो आज के दिन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, यानी सारा कोष पैसा का मामला उन्हीं के पास है। सही बात है। उस अजय माकन को चुनाव हरा दिया। और बड़ी एक गजब बात मैं बताऊं, कार्तिकेय शर्मा के पास भी कोई एमएलए नहीं थे उस समय, वो तो निर्दलीय थे। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने जोड़ तोड़ किया और चुनाव जीत गए। सतीश नांदल जो ही खड़े हुए तो कांग्रेस को भी पसीने आ गए। ठीक बात है। भले ही कांग्रेस कितना ही कुछ लंबे चौड़े दावे करती हो, बिल्कुल, लेकिन हकीकत ये है कि 16 मार्च को जब हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हुई और परिणाम आया, अगर भारतीय जनता पार्टी का एक वोट कैंसिल ना होता तो ये तीसरी बार इतिहास बन जाता। बिल्कुल ठीक है। सही बात। सतीश नांदल ने आप ये देखो ना, कितनी सेंध कांग्रेस में मारी। गजब। कांग्रेस के 9 विधायकों के वोट कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिले। सही बात। 37 में से 9, यानी 1/4। सही बात। चौथा ही सही कांग्रेस था। बिल्कुल ठीक है। और 16 तारीख को, और आज कितने दिन हो लिए, ठीक है, हफ्तों बीत गए, उसके बावजूद कांग्रेस चूं नहीं कर रही। ठीक बात है। यानी 5 कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस दिया कि भाई इन्होंने क्रॉस वोट किया, जवाब दो भाई, ये जवाब दें। उनमें से कुछ एक ने जवाब दे भी दिया, 3 ने दे दिया। ठीक, अनुशासन समिति के सामने बुला लिया। और जिन 4 के इनवैलिड हुए हैं या रद्द हुए हैं, उनका कोई नहीं जिक्र कर गया। कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो धक्कत बीजेपी ने कर दिए। आप एक बात बताओ, अगर 4 धक्कत कर दिए तो वो 5वां भी एक और कर देते। सही बात है। हाँ भाई, अगर सोचने वाली समझने वाली बात ये है कि अगर 4 बीजेपी ने धक्के से, या जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने धक्के से कर दिए, तो उसका किसी ने हाथ पकड़ रखा था, 5 भी कर देता। ठीक बात है। फिर सतीश नांदल जीत जाता। सही बात है। सही कह रहे। ठीक है ना। हाँ। या जिस बीजेपी का एक रद्द हुआ है, वो रिटर्निंग ऑफिसर उसको रद्द नहीं करता। अच्छा, एक बड़ी गजब की बात ये है कि शैली चौधरी जी, और ये जो सुनील सिंह, बिल्कुल, और रेणुबाला साडोरा से है, इन तीनों ने अपना जवाब दे दिया, पक्ष रख दिया भाई जैसे तैसे। और जबकि 2 मोहम्मद इजराइल का नाम है, दूसरा है भाई मोहम्मद इलियास, इन दोनों ने तो पक्ष रखना भी मतलब जरूरी नहीं समझा। इसके पीछे क्या समझते हैं? देखो, ऐसा है, जो मोहम्मद इस्राइल अथीन के विधायक हैं, उनके पिता जलेब खान भी विधायक रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हैं,
और उस इलाके में एक बड़ा नाम है वो, अच्छा, उनके परिवार का। और मोहम्मद इसराइल से मेरी खुद की बात हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर शुरू से ही वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मैंने कांग्रेस का प्रत्याशी मुझे पसंद नहीं था, मैंने निर्दलीय सतीश नांदल को वोट दिया है। अच्छा, ठीक है। मोहम्मद इलियास जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वोट डालने गए, वो भी क्रॉस कर गए, क्योंकि वो उसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री से मिले, मनोहर लाल खट्टर साहब से मिल लिए। ठीक है, बड़े बदलाव के सबसे बड़ी गजब बात यह है कि दोनों ही मुस्लिम समाज से आते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम समाज और इस मेवात के इलाके में पिछले कई चुनाव में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का दबदबा है लगातार, बीजेपी आ रही है, और बीजेपी को इस इलाके में मजबूत चेहरा चाहिए था, उनके पास कोई था नहीं, तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने साध दिए। बड़ी सेंध है, बहुत बड़ी सेंध है, क्योंकि मोहम्मद इसराइल का तो इस पूरे अथीन के साथ साथ मेवात के इलाके में एक अच्छा खासा नाम है। अच्छा, ठीक है ना। और इसी तरह से मोहम्मद इलियास, हालांकि मोहम्मद इलियास बीमार रहते हैं और बुजुर्ग हैं, तो लगता नहीं कि वो उनकी तो कोई बहुत लंबी राजनीति अभी बाकी है, लेकिन मोहम्मद इसराइल की बड़ी लंबी राजनीति अभी बाकी है। ठीक बात। और उनका बेटा नाजिम चौधरी जो है वो भी एक्टिव है राजनीति में। हालांकि अब पिता पुत्र के बीच में जो राजनीतिक खटास पैदा हो रही है पिछले कुछ एक दिन से इस राज्यसभा चुनाव के बाद, लेकिन पिता पुत्र हैं, खटास कई बार हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं, अब तो नाजिम चौधरी का कोई ऐसा बयान आ नहीं रहा कई दिन से। ठीक बात। अब हालात ये है कि दोनों, उनकी भी मजबूरी थी, मैं समझ रहा हूं उनकी मजबूरी, मैं बता देता हूं क्या थी। 5 मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस में फिलहाल, ठीक है, जिनमें 4 एक मेवात के एरिया से आते, 3 मेवात नूह से और 1 पलवल के अथीन से, बिल्कुल, और 1 जगाधरी से अकरम खान है। तो वो जो मेवात के 4 विधायक हैं, उनमें सबसे ज्यादा चौधर कांग्रेस में आफ्ताब अहमद की है। अच्छा, डिप्टी लीडर भी रहे हैं पहले, और अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे नजदीकियों में वो हैं। आफ्ताब अहमद को मंत्री भी बनाया था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज में। बिल्कुल। तो ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस का राज आ भी जाता तो आफ्ताब अहमद ही मंत्री बनने थे। अच्छा, उस इलाके ये भी एक। जब मोहम्मद इलियास इतनी बार का विधायक, मोहम्मद इसराइल के पिता भी विधायक, कई पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, तो इच्छा तो उनकी भी रही होगी कि वो भी बने कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ कांग्रेस में सबसे बड़ा चेहरा आफ्ताब अहमद था। अच्छा, और मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय को वोट डालने के पीछे एक ये भी थिंकिंग हो सकती है। अच्छा। कि भाई अगर कांग्रेस का राज आ भी गया तो भी यहाँ मंत्री अगर कोई बनेगा तो आफ्ताब अहमद बनेगा, हमारी बारी मुश्किल है। तो उस लिहाज से भी हो सकता है उन्होंने फैसला ले लिया हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात इस चुनाव में ये भी है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, नेता प्रतिपक्ष और 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद एजेंट थे जो प्रदेश के प्रभारी हैं। हाँ, शैली चौधरी तो खुद कह रही है मेरा तो भाई इतने बड़े नेता, देखो बीके हरिप्रसाद से बड़ा कोई नेता नहीं हरियाणा के संदर्भ में, संगठन के हिसाब से प्रभारी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई विधायक दल में नेता नहीं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष से विधायक दल के नेता हैं। अगर ये दोनों ना बैठे होते तो क्या होता, ये सोचो ना। सही बात है। अब तो ये 9 के वोट नहीं आए। हाँ। तो पता नहीं 9 से 19 भी हो सकता था आंकड़ा। ये खतरनाक है। इसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सही बात है। भाई एक तरफ तो बीजेपी के कौन थे पोलिंग एजेंट, गौरव गौतम, इलेक्शन एजेंट कृष्ण बेदी, सुनील सांगवान, दादरी का एमएलए, तीनों कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं, कोई नायब सैनी थोड़ी बैठा था, ना सतीश पुनिया बैठा था, नहीं बैठे थे ना वहां, तो सुनील सांगवान और गौरव गौतम, कृष्ण बेदी। दूसरी तरफ कांग्रेस के आप देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, धुरंधर, बीके हरिप्रसाद, और तो 9 विधायक खेला कर गए। बताओ, सही बात है, खतरनाक है ये। ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है। अगर वो ना होते भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां, क्योंकि आंखों की शर्म होती है कई बार जब इसमें एक कानून और है, 2003 के बाद ये कानून बन गया। अच्छा। कि भाई जिसने भी राज्यसभा में एमएलए ने वोट डालना है उसको अपने काउंटिंग एजेंट को वो दिखाना होता है, अगर नहीं दिखाएगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। शैली चौधरी का यही था कि मैंने तो अपना वोट दिखाया था, फिर उन्होंने कहा फोल्ड कर दो इसको, दिखाओ मत। शैली चौधरी नहीं, हाँ। जिन 9 के रद्द हुए या कैंसिल हुए 9 के 9 ने दिखाए हैं। अच्छा, तो फिर ये इतना मतलब कैसे दिखाए तो सबने हैं। इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ नहीं अपने विधायकों पर। ठीक बात।
भाई कोई आदमी दिखा के कैंसिल आपका वोट दूसरे प्रत्याशी को दे रहा है आपकी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की बजाय, तो इसका मतलब वो आपको नेता नहीं मान रहा। सही बात, सीधी बात है। और ऐसा मतलब 5 के क्रॉस और 4 के कैंसिल, 9 के वोट नहीं आए, कितनी गंभीर बात है। और मैं बड़ी दावे के साथ ये बात कहता हूं कि अगर ये ना होते, आंखों की शर्म बहुत होती है, सही तो क्या पता और भी फालतू मिल जाते। ठीक बात। और 2028 में फिर आना यही चुनाव, फिर 2 सीटों का है, सही बात, फिर बड़ा खेला होगा। ठीक बात है। लेकिन तब खेला क्या होगा वो भी बता देता हूं। अच्छा, अगर केंद्र में मोदी डाउन हो गए और राहुल अप हो गया तो क्या पता बीजेपी वाले करते ही हुए काम। सही बात, ठीक है ना। ऊपर किसकी में दमखम है, वहीं से चल रहा है सारा मामला। सही बात। अगर राहुल गांधी में इतना दम होता या मल्लिकार्जुन खड़गे में इतना दम होता तो अब से पहले इनको निकाल देते पार्टी से। ठीक बात है भाई। जिन्होंने इस चुनाव में वोट नहीं दिया, आप एक बड़ी बात है, वो 2028 में क्या गारंटी वोट देंगे। ठीक बात है। और भी तो कर सकते हैं वो, उसकी देखा देखी भाई इनका कि मैं को नहीं होया तो कौन को 2-4 और तैयार हो लेंगे, कर सकते हैं बिल्कुल, 2-4 और हो लेंगे तैयार है बिल्कुल। यानी अनुशासन तक जो कार्रवाई है ना वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हाँ। और बीजेपी को भी जिस एक विधायक का वोट कैंसिल हुआ है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नाम बताना चाहिए सार्वजनिक तौर पर भाई कौन है हमारा। सही बात है। और अगर बीजेपी के पास या प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास इतनी भी सूचना नहीं है कि आपके किस विधायक का कैंसिल हुआ है तो फिर फायदा क्या। सही बात है बिल्कुल। सरकार के पास तो हर सूचना होनी चाहिए। ठीक बात, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों की सूचना जब मिल जाती है तो इतना बड़ा मामला, ठीक है, या अगर है तो वो क्यों छिपा रहे हैं। बीजेपी को भी बताना चाहिए उनके किस विधायक ने ये गड़बड़ करी है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप एक बहुत गंभीर मैं बात बताता हूं, जिस विधायक को अपना वोट नहीं डालना आता वो कैंसिल क्यों होया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी उसने तभी होया ना, नहीं तो कौन हुआ, बाकी हैं कौन हुए। बिल्कुल। 90 में से 2 ने अपने वोट नहीं डाले, बच गए 88 में से 5 के कैंसिल हुए हैं, 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी, 83 बच गए। 83 के कौन हुए ना। तो जिन 5 के कैंसिल हुए हैं उनको अगर अपना ही वोट नहीं डालना आता तो क्या कानून बनाएंगे प्रदेश की जनता के लिए। सही बात। वो क्या विकास के काम करवाएंगे अपने इलाके में। जिस आदमी को अपना खुद का वोट नहीं डालना आता, बहुत आसान सी प्रोसेस है। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कार्रवाई इन 5 पर होनी चाहिए, 4 कांग्रेस के और 1 बीजेपी का जिसका कैंसिल हुआ है, जिनने वोट, क्योंकि जिनको वोट ही नहीं डालना आता वो किस चीज के विधायक हैं भाई। जिनने रिजेक्ट, जिनने क्रॉस कर दिया, दूसरों को दे दिया, वो तो पता है उसने कम से कम वोट डालना तो है। उन्होंने अपनी मर्जी से डाल तो दिया। सही बात है। उसने हिम्मत भी दिखाई। मैं तो ये कहता हूँ कि उसने की हिम्मत दिखाई। चलो इससे किसी परिस्थिति का सामना करना पड़े वो अलग बात है। उसने ये हिम्मत दिखाई कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता बैठे हैं और हमारे अंदर इतना जिक्र, हम फिर भी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। कितनी हिम्मत की बात है। उनको तो बल्कि सतीश नांदल ने और बीजेपी वालों ने सम्मानित करना चाहिए। और हरियाणा के लोगों ने भी जगह जगह जाके भाई देखो इन्होंने हिम्मत दिखाई है। हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है ना भाई। इतनी बड़ी बात है, नहीं कौन कर दे क्रॉस। सवाल तो वो है ना भाई, उनको वोट ही नहीं डालना था। और उससे बड़ी बात उन विधायकों पर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। क्रॉस वाला तो दूसरा मामला है भाई, जिन्हें वोट ही नहीं डालना था वो किस चीज के विधायक हैं। ठीक बात। क्यों सर मतलब जनता के टैक्स का पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, क्यों सुख सुविधाएं ले रहे हैं जिसको अपना वोट ही नहीं डालना आता। ठीक बात। और अगर वो धक्के से कैंसिल करें हैं तो फिर ये मेरे ख्याल में बीजेपी देश में ऐसी पहली पार्टी जो अपने विधायक का भी धक्का तो कर रही है। सही बात, ठीक कह रहे हैं। नहीं सही बात है। और अगली बड़ी बात है, अगर वो धक्के से कैंसिल हो रहे हैं, 16 तारीख को आज कितने दिन हो गए बीतते हुए, कांग्रेस क्यों नहीं सड़कों पर उतर रही। सही बात है। क्यों नहीं कांग्रेस जगह जगह धरने प्रदर्शन जल से जुलूस कर रही। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं बीजेपी सरकार और रिटर्निंग ऑफिसर की जो कारगुजारियां हैं उनको जनता के सामने उजागर कर रही, क्यों नहीं बता रही। केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राज्यपाल को मेमोरेंडम दे दिया, बस इसी से काम चल गया। सही बात। सड़कों पर उतर के क्या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही जनता ये भविष्य तय कर लेगी क्या होगा। क्यों नहीं बता रहे। नहीं सही कह रहे हो। जगह जगह जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए भाई हमारे साथ ये हुआ। यूं तो फिर अगर 4 यहाँ कैंसिल कर दिए तो आगे लगे 8 भी कर देंगे। सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। कितना गंभीर मामला है। बहुत बड़ी 2 गजब की बात आपकी तरफ से निकल के आई जी, जो मेरे सवालों में नहीं थी जी, और जो जनता के सवालों में भी नहीं थी जी। वो दोनों खास बात ये थी कि एक तो ये है कि उन 5 का तो पता चल गया बिल्कुल, लेकिन जो 4 जो आपने बताए, 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी, 4 कांग्रेस और 1 बीजेपी,
उनको वोट ही नहीं डालना था, सबसे बड़ी बात ये बताइए आपने। तो कितनी बड़ी बात है। ठीक बात है। वो क्या कानून विधानसभा किस लिए भेजते हैं लोग? भाई हमारे लिए कानून बनाएं, हमारे लिए विकास के काम कराएं। जिसको खुद का वोट ही नहीं डालना तो क्यों विकास करवाओगा? सही बात है। हंसी भी आवती है। ठीक है ना, हंसी तो इसलिए आओ ना, वह कैसे लोगों को प्रदेश की जनता विधायक बना रही है, बिल्कुल, जिनको खुद का वोट नहीं डालना आता। सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। और वो तो एक वोट डालना है। यहाँ तो कई बार अपने तो ये होता है, जब सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर के वोट डालते हैं, 4 वोट डालता आदमी, मेंबर का, बिल्कुल, सरपंच का, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला परिषद, 4 वोट डालता है। वहां कोई दिखाने बताने वाला भी नहीं। ठीक है, उनको पहले ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, बताने वाला कोई नहीं, बताने वाला होता। उनको बताने वाला क्या, कोई नहीं, वो तो अपने हिसाब से डालता बेचारा। और इनको तो कई घंटे ट्रेनिंग दी गई है, शिमला तक ले गए हैं, भर रखे हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चलो ट्रेनिंग देंगे। बीजेपी वाले ने 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग दी है। वो शिमला की ठंड है ना, वो ठंड सेध गई। ठीक है ना, वो ठंड नहीं सेधी। मेरा ये मानना है कि जिसने वोट नहीं डालना आता उसको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई मैं इस लायक हूं ही नहीं। सही बात है। ठीक है ना, फिर यो कौन दिखावा इतना बड़ा दिल है? इतना बड़ा दिल तो जब ये 5 करोड़ के दिल ने दिखा दिया, इन्हें तो दिखाया भाई हुड्डा साहब देखो, भाई जिसने हुड्डा साहब या बीके हरिप्रसाद को दिखाया भाई ये देखो घेर दिया मैंने। और वो भी उनने घेरा है। अब अगली सुन लो। अब शैली चौधरी थी, वो भी जारी थी वहां साथ में हिमाचल, जारी थी ना, खुद जारी थी, ठीक है, शामिल थी। जरनैल सिंह, आपका मोहम्मद इसराइल, ये आपकी रेणु बाला, जिनको नोटिस दिए हैं, ठीक है। और मोहम्मद इलियास तो हुड्डा साहब की कोठी बैठा था। इसमें बड़ी गजब बात है जो सोचनी चाहिए लोगों को। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ तो इतने लंबे चौड़े दावे करते हैं मैं मुख्यमंत्री बनने तक के, उनके समर्थक भी भावी मुख्यमंत्री, उनको ये अंदाजा नहीं लगा भाई ये जो 5 आदमी तेरे गड़बड़ करने लग रहे हैं, 4 ही रिजेक्ट, मतलब 9 गड़बड़ होने लग रही। ठीक बात है, छोटी बात नहीं है कोई। भाई किस चीज का नेता है? बिल्कुल। और सबको ये पता था, हमने तो बाकायदा वीडियो भी चलाया था कि कांग्रेस में बड़ी भारी बगावत होगी। जब हमारे पास ये इनपुट था तो क्या हुड्डा साहब और पता ही नहीं? सही बात, बिल्कुल ठीक है। आगे के अंदेशा है? देखो आगे सीधी बात ये है, जब तक कांग्रेस सही ढंग के फैसले नहीं लेगी, अनुशासनात्मक फैसले नहीं लेगी, तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता और एक आदमी पर केंद्रित नहीं रहेगी। और जब तक राहुल गांधी ग्राउंड जीरो की उसको खुद को जानकारी ना होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री है, ठीक बात है, और पिछले 12 साल से है। राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बना ना, प्रधानमंत्री छोटो मंत्री नहीं बना। नरेंद्र मोदी को हरियाणा के सैकड़ों लोगों के नामों का पता मिलेगा, सैकड़ों लोगों को जानता मिलेगा। और राहुल गांधी तो जो 37 MLA उनको भी जानता नहीं मिलेगा। कांग्रेस थी, सुन लो, और ये बीजेपी थी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया देश में, बिल्कुल कोई तो खासियत थी इसलिए वो राज कर रहे थे। सही बात, लगातार मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, वे पहले जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, इतने लंबे समय तक, फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस है। कोई तो क्वालिटी भी है गांधी नेहरू परिवार में, बिल्कुल, वरना इतनी बार कौन बना हुआ है? सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। और कांग्रेस ने कुछ ना कुछ गलत किया है तभी तो बीजेपी आई है, और तभी आ नहीं पा रही, और लोगों समझ में आई है। अब कांग्रेस वाले जब तक बीजेपी की कारगुजारियां जो बीजेपी कर रही है वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रही है, जब तक कांग्रेस वाले उसकी कुछ लोगों में बताएंगे नहीं तो लोग कैसे मानेंगे? और बताएंगे तब जब वो जान दे उन्हें अगले कड़े। सही बात। अब जिला प्रधान बना रखे हैं, सुन लो गजब बात बताऊं। कांग्रेस यूं कहती है हमने 11 साल बाद संगठन बना दिया, जिला प्रधान बन गए। वो जिला प्रधान बन तो गए, अब तक उन अपने जिले के सारे गांवों में गुन गए हूँ। कौन गए? कैसे पार्टी चल लगी? नहीं, सही कह रहे हो आप। प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं आपके पास, ठीक कह रहे, ब्लॉक प्रधान नहीं आपकी पार्टी के। 23वां जिला जो बना है उसको बने हुए इतने महीने हो गए, उसका आपके पास जिला प्रधान नहीं है। आपने पता ही नहीं, क्या पता राहुल गांधी ने यही नहीं बताओ 23वां जिला ही बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और चीज, और अगर पता है तो फिर क्यों नहीं बना रहा? बहुत गंभीर बात है। सही बात। जिस बल्कि राहुल गांधी को एक काम और करना चाहिए, जिन 5 विधायकों ने क्रॉस किए उनको बाकायदा बुला के ये पूछना चाहिए भाई तुमने क्यों क्रॉस करे, ये बताओ।
पता तो चले कम से कम एक्चुअलिटी है क्या। हाँ बस क्यों सिर्फ एक ही जवाब, कारण के है। हाँ बस उसको मेरे ख्याल में उनको बुलाने का फुर्सत ही नहीं है अगले ने। सही बात है। और ये सवाल तो बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ही पूछना चाहिए। तुम लोग वहां बैठे थे तो ये कैसे हुआ? तुम लोग वहां बैठे थे, तुम्हारे 4 सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वरुण मुलाणा, जयप्रकाश जयपीर, सतपाल ब्रह्मचारी ये मौजूद थे। वो और भी नेता वो उनको लेकिन वहां जा रहे। सही बात है, ठीक है बिल्कुल। और फिर भी तुमने नहीं पता चला। ठीक कह रहे, कितनी गजब बात, बड़ी सेंध है ये, जबरदस्त, बहुत बड़ी जबरदस्त। इसते तो अगर नहीं ले जाते कम से कम यूं तो हो जाता भाई कौन ही ले गए भाई, हम तो तोड़ दिए होंगे भाई। इकट्ठे नहीं, संपर्क नहीं हो पाया। बात तो ये है ना, देखो इनकी विधानसभा सदस्यता जा नहीं सकती, पार्टी इनको निकाल देगी तो ये अलग बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है। पार्टी इनको नहीं निकालेगी तो ये कांग्रेस वाले बैठे रहेंगे। तो फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एक लॉबी अलग से तैयार नहीं हो जाएगी, वही चीज। देखो ऐसा है राजनीति में, दरअसल क्या है कि फिलहाल हालात ये है, जब तक ऊपर मजबूत नहीं है ना मामला, तब तक नीचे ऐसे ही चलता है। ठीक, यानी अब आपको एक बात बताऊं, आज ये बीजेपी है जो बड़ी लंबे चौड़े दावे करती है, यही बीजेपी थी। आज भी मुझे याद है 2005 में बीजेपी की 2 सीटें आई, एक गढ़ी सांपड़ा किलोई के साथ लगता हल्का था सनगढ़, असनगढ़ से नरेश मलिक जीते और नारनौल से रामकुमार गौतम जीत गए, 2 विधायक आए थे। अच्छा, रामकुमार गौतम को विधायक दल का नेता बना दिया। वो विधायक दल का नेता तो बीजेपी का, और गीत गाओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। सही बात है। तो बीजेपी की भी हिम्मत को नहीं भाई इसको हटा दिया, क्योंकि थे दो हटा देंगे तो करोगे कि। ठीक बात है, वो आज हालात कांग्रेस की है। सही कह रहे भाई, वो निकाल देगी तो भी क्या हो जाएगा, नहीं निकालेगी तो भी कार्रवाई करे तो करे क्या। सही बात है, ठीक है ना। ठीक बात। टिकट देने से पहले उनकी लॉयल्टी देखनी चाहिए। अब इसमें एक जिस नेत्री पर आरोप है ना, शैली चौधरी, उनके पति रामकिशन गुर्जर तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उसने तो उसके बाद इस्तीफा दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। अब लोग उनकी रिश्तेदारियां निकाल रहे हैं कि भाई उनकी कृष्णपाल गुर्जर के साथ रिश्तेदारी है, अवतार सिंह बढ़ाना और करतार सिंह बढ़ाना के साथ रिश्तेदारी है। अब जो युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है अभी फिलहाल, जो सुखबीर कटारिया का लड़का बना रखे है, वो सुभाष बराड़ा के ब्याह रखे है। हाँ सही बात, सुभाष बराड़ा बीजेपी में है। यूं तो रिश्तेदारियां तो फिर सब निशित कटारिया। ठीक बात है। तो कल अगर बाई चांस को ऐसी बात आ जाए तो फिर वो रिश्तेदारी तो पता नहीं किसकी कहाँ हो रही है। सही बात है, बहुत अच्छी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो साली है वो बीजेपी में है, ज्योति मिर्दा। ज्योति मिर्दा की सास जो है वो बीजेपी की एमएलए कृष्णा गहलावत राही है। हाँ, सही। बताओ आप क्या करोगे। ठीक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये तो सारे चंद्र है। अब राहुल गांधी का जो चचेरा भाई है वरुण गांधी, वो बताओ बीजेपी का एमपी नहीं रहा, तो मेनका गांधी बीजेपी की एमपी रही। ये तो हर पार्टी में चलता रहता है। बीजेपी में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जो है और नजदीकी कांग्रेस में मिल जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ कुछ नहीं है राजनीति में। राजनीति में तो जिसका सूद सद गया वो ठीक है। हाँ। चलती में चला रहे हैं, अगले चलानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन जिसकी नहीं चल रही हो उसको कम से कम प्रयास तो करना चाहिए भाई, मेरी विचार लगी में। सही। अब राहुल गांधी को प्रयास तो करने चाहिए, कुछ ना कुछ भाई, कैसे पार्टी को उठाओ। और उसका सिर्फ एक ही सूत्र है और कोई सूत्र नहीं। आपको ग्राउंड जीरो पर खुद को कनेक्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको राम राम।